लाडली इतनो तो कीजो, किशोरी मेरी इतनो तो कीजो। सब जंजार छुड़ाए बास बर, साने को दीजो। स्वामिनी इतनो तो कीजो, किशोरी मेरी इतनो तो कीजो। सब जंजार छुड़ाए बास बर, साने को दीजो। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। श्रीधाम ब्रजमंडल प्रियाजी और लालजू की नित्य लीला स्थली है, जहाँ प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करे हैं। और आज हम किशोरी जी की कृपा से बरसाना के ऐसे स्थान पर आए हैं जाकू सांकरी खूर के हो जाए। और यहाँ की बड़ी सुंदर सी लीला है। क्यों याकू सांकरी खूर के हो जाए। और हमारे ब्रजवासी तो यहाँ तक कहें कि और कहीं लाला मिले ना मिले, परंतु दो जगह तो कन्फर्म है कि लाला आपको जरूर मिलेंगे। तो कौन सी जगह हैं? कह तो मोहन खूर सांकरी और कह मोहन नंदगांव। या तो लाला सांकरी खूर में आपको मिलेंगे या फिर आपको नंदगांव में। तो आज हम किशोरी जी की कृपा भी है और सांकरी खूर आए हैं। कैसी महिमा है। और मैं पूर्व में भी आप भक्तन से निवेदन कर चुके हूँ यह बात को कि ब्रजवासी से बढ़िया तो ब्रज की लीलान को कोई वर्णन कर ही ना पावे हमारे। तो आज हमारे साथ यहाँ एक ब्रजवासी भैया विराजमान हैं और आइए उन्हीं के मुख से जानते हैं सांकरी खूर की महिमा के विषय में। आज परम आनंद बरसेगो, क्योंकि ब्रजवासी जब ठाकुर जी की लीलान को गुणगान करे तो देवता भी अप्रत्यक्ष रूप में वाकु सुनवे को आमे। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की सांकरी खूर के दर्शनों का और यहाँ की लीला का। आइए। और स्थान के दर्शन से पहले मैं आपको गौ माता के दर्शन कराऊं। जहाँ गोविंद है वहाँ गौ माता है, क्योंकि भगवान को एक नाम गौ माता के कारण गोपाल भी पड़े है, जो कि हमारे प्रभु को बड़ो ही सुंदर नाम है गोपाल। जो गौ को पालन करे वो गोपाल। तो गौ माता भी यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है अपने बच्चे के साथ। जय हो गौ माता की। और महाराज कार्तिक मास को पावन महीना चल रहे है और कार्तिक मास में गौ माता की सेवा को विशेष महत्व हो। तो आइए अब चलते हैं सांकरी खूर और दर्शन का आनंद लेते हैं और यहाँ की महिमा का आनंद लेते हैं। ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा और आज भी इस स्थान से दूध और दही और मक्खन की खुशबू आज भी आती है। कोई भी भक्त आकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। जय हो लाडली लाल की। और ये जो आप पर्वत देख रहे हो ये हमारी किशोरी जी को पर्वत है, राधा पर्वत। और ये जो आप पर्वत देख रहे हो ये भगवान श्याम सुंदर को कृष्ण पर्वत है। यह पर्वत को रंग भी जैसे हमारी श्याम सुंदर सांवरे हैं, ऐसे यह पर्वत को रंग भी सांवरो है और ये पर्वत गोरो है। और महाराज आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, जहां हम विराजमान है समय वो कोई साधारण स्थान ना है, वो प्रभु को नित्य लीला स्थली है जाकू सांकरी खूर कहो जाए। और ब्रज की लीलान को वर्णन ब्रजवासी से सुंदर तो कोई संसार में ना कर सके। और आज किशोरी जी की कृपा से एक ब्रजवासी यहाँ विराजमान है, इन्हीं के मुख से जानते हैं गहवर वन की जो लीला है महिमा है उसके विषय में। प्रभु आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे। आज किशोरी जी की कृपा से आपके दर्शन हमें यहाँ भय। जय जय। हमको आशीर्वाद श्री जी की से आपके दर्शन हुए। जय हो। तो आज जहाँ आप विराजमान हैं ये हमारे प्रभु को नित्य लीला स्थली है। मैंने ऐसो सुने रसकन के मुख से कह तो लाला खूर सांकरी कह मोहन नंदगांव। या तो लाला नंदगांव में मिलेंगे और या फिर मिलेंगे गहवर वन में, ये कन्फर्म है। तो यहाँ की जो लीला को अपने श्री मुख से वर्णन करो। दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम, कुंज कुंज क्रीड़ा करी, नई भो नित वर धन रस रीत। यहाँ की जो लीलाएं वो नई भी है और नित भी है और बढ़ भी रही है। रोज नहीं है, रोज नहीं है जी। राधे राधे। पास्ट का काम नहीं है, नो पास्ट नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। रोज नहीं, रोज नहीं, प्रेजेंट है। यहाँ वर्तमान की लीलाएं है, पास्ट फ्यूचर तो है ही नहीं जी। तो जिस जगह पे आप बैठे हुए हो इसको बोलते हैं सांकरी खोर जी और सांकरी गली। जी। दो चीजें। अब सांकरी खोर और सांकरी गली, जब मैं था जब हरि नहीं, जब मैं था जब हरि नहीं, अम्बे हूँ हरि नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो ना समाए। जी। इसका दुआ का बड़ा दिव्य अर्थ है। अगर कोई समझ जाए तो वो बन ही जाएगा कोई। क्योंकि जब मैं ठाकुर जी के प्रेम में था तब ठाकुर जी नहीं थे। अब मैं ठाकुर जी के प्रेम में आ गया हूँ तो ठाकुर जी मेरे आंखों से ओझल हो चुके हैं जी। तो यहीं पे अब आया सांकरी। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की जो गली है वो पतरी है, उसमें एक ही जना जाएगा, दो एक साथ नहीं जा सकते। वो इसी से आपको लगाएगा। जीवन में भी यही गति है। जी।
प्रेम गली, प्रेम जीवन की भी वो प्रेम की गली है ना, वो पतरी और सांकरी है जी उसमें एक ही जना जाएगा, एक रस लोग हैं हम, इसलिए हमारे जने जने बाप नहीं है कि ब्रह्मा भी बाप है, विष्णु भी बाप है, और फलाने देवी मैया भी है, ये भी है। नो, राधा कृष्ण केवल हमें वृक्ष के फनन लोग वेद तेना राखे कम, आठो याम याऊ को करत खवासी है। नंदक ना काऊ की बाहुबल श्री राधे जू के, रसिया रसे से वृक्ष के उपासी, भानपुर के निवासी, बरसाने वासी हैं। जय हो हम ब्रजवासी। तो यहाँ की लीला को आपको मैं बताऊं तो गोपियां आ रही हैं, जी। गोपियों की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है हाँ, कि चलो सखी जहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, हाँ। और गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। सखी ऐसी जगह चलो जाए जहाँ ते ठाकुर के दर्शन में सामरे के और हमारो दैवी के। हाँ। चलो सखी चल रही है निकल करके, तो यहाँ ग्वाल वालों के हजारों कोटि झुंड बैठे हुए हैं, सखियों के, ग्वाल वालों के, ग्वाल वालों। गैया चराने आ गए नहीं। जी जी। पहले ग्वाल वाल के गैया चरा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई राग गा रहा है, ये सब ग्वाल वाल पड़े हुए हैं, आनंद में। भाव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं सब हाँ। ग्वाल वाल। हाँ। सब ग्वाल वाल अन्य जय और राधे। इसी जगह भगवान, जिस जगह आप खड़े हुए हो, जी। ये भगवान का यही रास्ता है, इसी जगह भगवान खड़े रहते हैं जी। एक कमर पे हाथ डाल के और एक हाथ में लकुट लेके, इसी पोजीशन में, और कह रहे हैं गोपियां यहाँ तक आ गई हैं, मन ठाड़ी रह रही ग्वालनी, इसी जगह ठाड़ी रह रही ग्वालनी, और दे जा मेरो दान, हाँ। और यही दान की खातिर मैंने छोड़ दियो बैकुंठ सो धाम। हाँ। हे गोपी, ये दाने कहाँ लेके जा रही है? दान को तो मैं बैकुंठ छोड़ के आया हूँ, इस दान को तो यहाँ दो, मुझको देना यार। पड़ेगा। मगर वो लीला कर रहे हैं ठाकुर भैया जी। वो क्या लीला कर रहे हैं? वो जो दही जा रहा है नहीं, वो कंस के लिए जा रहा है दही, जो नित्य गोपियां लेके जाती थी हमारे यहाँ से, मथुरा नगरी देखने। ठाकुर ने उसी दिन से बंद किया है जी। वो ठाकुर को बंद करना है। केवल कौन को गुंडा? कंस है। कौन कंस? जा- कौन कंस? जाकू हमारी गोपी दूध दही हाँ, पिलाए, ये ताकतवर कौन- नाम है। पहलवानन को दही और वो हमारे ग्वाल वाल पीएंगे, हाँ, ये ताकतवर ये बने। ताकत बनाएंगे। हाँ। ये ग्वाल वो सब शोषण हो रहा था, ये भगवान ने संदेश दिया। मतलब कि वो आज से नहीं, पहले भी वो शोषण था, जिसका टाल हिलती है उसी को संभाल जा रहा है। बिल्कुल। तो कंस को वो सब गाय की गोपी ग्वाल सब दही दूध लेके जा रही हैं, मन ठाकुर को बंद करना है। इसी जगह भगवान ने बने मार्ग रोका उनका, ठाड़ी रह रही ग्वालनी और दे जा मेरो दान, और यही दान की खातिर मैंने छोड़ दिया बैकुंठ सौदान। तो भगवान श्याम सुंदर ने इसी जगह भगवान ने प्रेम की लीला की है। प्रिया जी आ गई हैं, प्रिया जी ऊपर बैठी हुई हैं। श्री जी कभी लीला में नहीं आती हैं। श्री जी तो लीला में जब बहुत बाद में आती हैं कि ठाकुर बहुत परेशान कर रहा है। प्रिया जी बैठी हुई है और उनकी गोपियां गुजरी। काऊ पे जब ठाकुर जी रुके ना है, तब स्वामी जी हमें। तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, सिगन चिक सोली बारी तनक दही प्याए जा, जय हो। चिक सोली बारी तनक दही प्याए जा, तनक दही प्याए जा, तनक दही प्याए जा, काजर बारी ओ बेंदी बारी तनक दही प्याए। आजा। तू सुंदर तेरी मटकी सुंदर, तू सुंदर तेरी मटकी सुंदर, कौन गाम ते आई तू नई बेचन हारी, याए दहिए प्याए जा, सुन चिक सोली बारी। तो ये भगवान की बड़ी प्रेम की लीला है। प्रेम में ही भगवान ने तो गोपियां उनकी मना कर रही है, नहीं मटकी की नहीं प्रभु, ये तो जा रहा है, जोरा जोरी मत कर मोहन फटे हमारा अच्छे। तो भगवान श्याम सुंदर ने एक बगल से गोपियों ने मटकी पकड़ ली और एक बगल से श्याम सुंदर ने, उसी जोरा जोरी में भगवान श्याम सुंदर की मटकी इधर ही फूटी। गोपियां उनको मारने के लिए दौड़ी पीछे से। अच्छा। भगवान श्याम सुंदर इसी जगह से चढ़े, इसी जगह से चढ़े। तो ऊपर आप लेके जाओगे कैमरा, तो उसी जगह हस्त का चिन्ह है भगवान का, जो करके चढ़े ना एकदम से, तो उसी जगह हस्त। ये आप देखोगे तो आज भी मैं आपको ऐसे नहीं, पानी आएगा तो मैं आपको यहाँ की लीला दिखा सकता हूँ पूरी। अगर पानी थोड़ा सा आ जाए, देखो पी गई महाराज, ये देखो पास में लिया। धन्य है ब्रजवासी और धन्य है ब्रजवासी इनके भाव। ये देखो, ये चिकना है बहुत, आप हाथ करके देखिए जी। ये बहुत चिकना है। क्यों चिकना है?
गोपियां दूध लेके जा रही हैं तो टपकता हुआ जा रहा, छलक जाओ, फैलता हुआ, मटकी में तो छलक जाए। फैलता हुआ, वो सब इसी जगह फैला, आहा, सब इसी जगह चिकना हो गए। पर्वत भी चिकना हो गए। ये उसमें पानी पड़ेगा और झड़ेगा तब देखना। और महाराज जी देखो, तो ये पूरा प्रत्यक्ष लीला, आज भी दूध दही की खुशबू आवे। सुनो, हाँ, आज भी आती है दूध दही की खुशबू आवे आज भी, दही की खुशबू। जबकि 5250 वर्ष रह चुके हैं और खुशबू आज तक विराजमान है। मैंने क्या बोला हाँ, शुरुआत में, बिल्कुल। दिने दने नवम नमम नमामि नित्य नित्य लीला, नित्य है। नित्य है। और ये घेवर वन है, ये घेवर वन में तो समझो घेवर वन, जहाँ ठाकुर गहरी लीलाएं कर रहा है, गुण की लीलाएं कर रहा है, रहस्य की लीलाएं कर रहा है, गुप्त लीलाएं कर रहा है। यहाँ हर किसी का आगमन नहीं है, यहाँ आगमन उसी का है जिस पर श्री सखियां कृपा कर देती हैं। जय हो। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परम चरम देविया नाम समर्चनम। भगवान से पहले उनके भक्तों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उनके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रज गोपी का नाम भक्ति गोपी। गोपी इस सर्वश्रेष्ठ लोकी में सबसे बड़ी भक्त भगवान की गोपी कहाँ है? जी। तो हमको गोपिन की इज्जत लेनी है, अगर भगवान की भक्ति हमको चाहिए तो लाडली लाल की जय। बड़ो ही सुंदर भाव आप भक्तन के सामने प्रकट करो है। आज ब्रजवासी जी, बड़ी परम कृपा है किशोरी जी की हमारे ऊपर, जो ऐसे ब्रजवासी के दर्शन है महाराज, इनके तो दर्शन ही बड़े मुश्किल से हुए, और आज बड़े भाव के साथ आप भक्तन के सामने वर्णन करो है यह स्थान को। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ प्रिया जी लालजू नित्य लीला करें। चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। यहाँ प्रभु की लीला बंद है जाए, ऐसा तो कजाते है ही ना सके। जो 8 पहर 24 घंटे प्रिया जी और लालजू यहाँ नित्य लीला। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? जब प्रिया जी को उनको दर्शन हो गया तो शंकर भगवान कह रहे हैं, मेरे ज्ञान ध्यान व्रत को फल सफल की और रानी। जो यहाँ एक बार आ गया नहीं, उसकी तपस्या संपूर्ण हो गई। उसके कितने जन्मों के, उसके जितने तपस्या करी है उसने भगवान से मिलने की, उसके एक बार यहाँ कदम रखने से वो संपूर्ण हो गया। भगवान का दर्शन तो महिमा ऐसी, प्रेम ऐसे है, वो प्रेम दान देते हैं। महिमा ऐसी जाको शब्दन से वर्णन करो ही ना जा सके। यहाँ के वर्णन शब्दों से नहीं, हमारी जैसी अल्प बुद्धि है वहाँ के माध्यम से थोड़ो घनो वर्णन कर। यहाँ का वर्णन किससे कर सकते हो? अनुराग से जी, भाव से, प्रेम से, यहाँ का वर्णन वो। महाराज जी आपको खूब खूब धन्यवाद। बोल लाडली लाल की जय। और आज आपने सांकरी खुर के और यहाँ की महिमा को जान के, यहाँ की लीला को जान के हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ब्रजमंडल के इन स्थानों की महिमा का ज्ञान हो सके, ताकि जब भी वो भक्त यहाँ पधारें तो उस मर्यादा को हृदय में धारण करके आएँ जो इन स्थानों की मर्यादा है। क्योंकि आज बड़ा कष्ट होता है लोगों को देख करके महाराज, केवल सेल्फी खींचना, फोटो खींचना, खाना पीना, मौज मस्ती, तो बड़ा कष्ट होता है। जब ये महिमा उन तक पहुँचेगी, वो इन स्थानों की महिमाओं को जान पाएंगे, तो उनके हृदय में वो भाव प्रकट होगा उन स्थानों के प्रति, और जब वो यहाँ पधारेंगे तो उस भाव को लेकर के आए। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसके ऐसे ही अलौकिक आनंद रस के लिए आप ब्रजमहिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सांकरी खोर की पावन भूमि से और किशोरी जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।